बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कि हमने प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ज़रा प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट को एक नज़र देखते हैं। हम इससे पहले इसको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको एक नज़र देखते हैं। हमें डेफिनेशन ये कहती है कि अगर एल के करीब हमें कोई डिस्टेंस गिवन हो, किसी लिमिट एल के करीब हमें एक डिस्टेंस गिवन हो एप्सिलॉन के नाम से, और हमें कोई कहे कि हमें फंक्शंस की वैल्यू जो है इस डिस्टेंस के अंदर चाहिए, तो हम उसको कहेंगे कि अगर आप इस एक्स नॉट के अराउंड एक डेल का डिस्टेंस आप लेते हैं और उस डेल के डिस्टेंस में से अगर आप कोई भी वैल्यू एक्स उठाते हैं तो वो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर आप इस डेल के डिस्टेंस में से कोई एक्स की वैल्यू को उठाते हैं तो जाके आपका जो डिज़ायर इंटरवल है, आपको फंक्शन की वैल्यू उस इंटरवल में मिलेगी। इस डेफिनेशन से हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। अगर हमें एल के करीब किसी एप्सिलॉन का डिस्टेंस गिवन हो तो उसके लिए हमने एक्स नॉट के अराउंड एक डेल का डिस्टेंस लेना है या ढूंढना है। अगर हमारे पास एक्स उस इंटरवल में या उस एक्स के एक्स नॉट के डिस्टेंस में अगर हमारे पास लाई करता है, अगर लाई करे, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एप्सिलॉन के इंटरवल में या उसके डिस्टेंस के अंदर हमारे पास लाई करेगा। नाउ अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स से हमने इनको याद रखना है। अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम कोई भी क्वेश्चंस एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, वी विल फर्स्ट टेक एप्सिलॉन एज गिवन। जैसे कि हमने कहा है कि हमारे पास सबसे पहले एप्सिलॉन का कोई डिस्टेंस एल के करीब गिवन होना चाहिए। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि हमने एल के कितने इंटरवल में अपने फंक्शन को ढूंढना है या हमने एल को कितना क्लोजली अप्रोच करना है। दूसरी चीज़ कि हमने जो एप्सिलॉन हमें गिवन है उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है अपने इस पार्ट ऑफ डेफिनेशन के इस पार्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने इस पार्ट को, जो डेफिनेशन का ये पार्ट है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है इस पार्ट में। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस पार्ट में तो ये लेस देन जो भी कुछ आएगा वो समथिंग हमारे पास क्या होगा, उसको हम लेट करेंगे डेल के इक्वल, ठीक है। और जब हम उसको डेल के इक्वल लेंगे यानी हम उसको लेंगे कि डेल इज इक्वल टू जो भी यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम लेंगे कि डेल इज इक्वल टू डेट समथिंग, ठीक है। फिर हमने फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमने करना ये है कि हमने यूजिंग डेट डेल, यानी वो डेल जो कि हमने किसी चीज़ के, यानी जो भी जिस चीज़ से भी वो हमारे पास लेस आया है उसके हमने इक्विवेलेंट लिया है, उसको यूज़ करते हुए हमने एप्सिलॉन और डेल्टा की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, यानी देखना है कि वो होल्ड करती है। यानी जैसे कि अगर यहाँ पे देखें डेल की वैल्यू जो कुछ भी आती है तो हमने यहाँ पे वो डेल की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और उससे हमने देखना है कि क्या हमारा जो फंक्शन है वो वाकई में इस एप्सिलॉन के डिस्टेंस के अंदर, या जो फंक्शन और एल का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से लेस आ रहा है। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब कि हमारा जो प्रूफ है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास एक एग्जांपल है कि लिमिट x अप्रोच टू 1 3x - 1 इज इक्वल टू 2। नाउ डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास एक डेल ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करना चाहिए, जिस डिस्टेंस में से अगर हम कोई भी वैल्यू x के लिए पिक करते हैं तो उसकी वजह से हमारा फंक्शन जो है वो एप्सिलॉन के डिस्टेंस के अंदर लाई करना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने डेल को फाइंड करना है। डेल को कैसे फाइंड करेंगे कि हमने डेफिनेशन के इस पार्ट को लेना है और इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू डाल दे, इसको सिंप्लीफाई कर दे तो हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ से 3 को हमने बाहर निकाल, 3 इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 3 को वहाँ पे शिफ्ट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा x-1 इज़ लेस देन का डिस्टेंस जो है वो लेस देन है 3 एप्सिलॉन बाई 3 के। अब हमने स्टेप्स में ये डिस्कस किया था कि हमने डेल को फाइंड करने के लिए क्या करना है, डेफिनेशन के इस पार्ट को लेना है, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करना है इस पार्ट के अंदर। ये पार्ट जिस भी नंबर से भी ये लेस देन आएगा उसको हम लेट करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, डेल्टा। तो हमारे पास ये हमने क्या किया, हमने ये पार्ट ऑफ डेफिनेशन लिया, उसको हमने सिंप्लीफाई किया इस पार्ट ऑफ डेफिनेशन में, जो कि हमारे पास लेस आ गया एप्सिलॉन बाई 3। तो अब हम लेट करेंगे हमारा जो डेल्टा है वो है एप्सिलॉन बाई 3। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना लास्ट स्टेप करना है। लास्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि हमने जो ये डेल्टा हमारे पास आया हुआ है इसको यूज़ करते हुए हमने एप्सिलॉन और डेल्टा की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी है कि वो होल्ड करती है। यानी अगर मैं कोई भी x0 यानी जो कि मेरे पास 1 है, अगर मैं उसके लिए एप्सिलॉन बाई 3 का डिस्टेंस लेता हूँ और उस एप्सिलॉन बाई 3 से अगर मैं कोई एप्सिलॉन बाई 3 के डिस्टेंस से अगर मैं कोई भी x को पिक करता हूँ, तो क्या वो मुझे यहाँ पर जो मेरा डिज़ायर्ड लिमिट है 2 का, क्या इसके करीब मुझे इस इंटरवल में वैल्यू दे सकता है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्रूफ करेंगे। अच्छा, तो उसके लिए सबसे पहले जो है अब यही चीज़ लेते हैं कि x माइनस इज नॉट लेस देन डेल्टा, यानी x माइनस 1 इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि 3 को आप यहाँ पे ले आए, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 3 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम 3 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी -1 -2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारा फंक्शन है, यानी हमारे फंक्शन का और लिमिट का जो डिफरेंस है वो हमारे पास एप्सिलॉन से लेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो x0 है यानी हमारा जो 1 है, अगर हम उसके करीब कोई ऐसा डेल ढूंढ ले जिसका डिस्टेंस हमारे पास एप्सिलॉन बाई 3 है, ठीक है, यानी इसका डिस्टेंस हमारे पास एप्सिलॉन बाई 3 है, और उसमें से हम कोई भी x को उठाते हैं, फंक्शन में पुट करते हैं, तो वो हमें हमारी फंक्शन की वैल्यू को इस एप्सिलॉन के रेंज में लेकर आएगा। यानी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x in the open interval of 1 minus epsilon by 3 1 plus epsilon by 3, तो हमारा जो f of x होगा वो लाई करेगा L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन। अगर हम कोई भी x की वैल्यू इस इंटरवल से उठाते हैं, अगर हम कोई भी x की वैल्यू इस इंटरवल से उठाते हैं, तो हमारा जो f ऑफ x होगा, तो हमारा जो f ऑफ x होगा वो हमारे पास इस इंटरवल में लाई करता होगा। और ये हमने इस एप्सिलॉन और डेल्टा की डेफिनेशन से प्रूव कर लिया कि अगर हम अपने डेल्टा को एप्सिलॉन बाई 3 चूज़ करते हैं तो हमारा फंक्शन जो है वो एप्सिलॉन के डिस्टेंस के अंदर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।